सुबह अमृत विजय विहार में अमृतवाणी चल रही थी। 25 मार्च 2005 की तीसरा पीर। माताएं जो पहली बार मिल रही हैं वह उठ खड़ी हो जाओ, है ना? बाबा तो सब बेहद में बोलते हैं ना। जो माताएं पहली बार आ रही है, पहली बार बाबा से मिल रही है, वो पुरुषार्थ में उठ खड़ी हो जाओ, क्योंकि लास्ट में आई हो तो क्या करना है? फास्ट जाना है। ये सब पहली बारी आए हैं। कौन कौन पहली बारी आए हैं बाबा से मिलने? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, पांडव जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा को खुशी है? क्यों खुशी है? बच्चों ने सेवा अच्छी की है। तो बाप दादा के सामने नए बच्चे आते हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि सेवा का सबूत अच्छा है। सेवा का सबूत बाप दादा ने देखा। इस सीजन में मेजॉरिटी हर ग्रुप में पहले बारी मिलने वाले आधा से भी ज्यादा है। इसलिए जिन बच्चों ने मेगा प्रोग्राम किया व अपने अपने स्थान में सेवा की अथवा और कोई सबूत दिया है, उन सभी बच्चों को बाप दादा सेवा की मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। अभी आगे क्या करना है? कौन सी सेवा करनी है? दादी ने संदेश भेजा है कि आगे क्या करना है। तो बाप दादा बच्चों को देख करके खुश तो है ही, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए हैं उन आत्माओं की विशेष ग्रुप में हर सेंटर वाले बुलाकर उनका फाउंडेशन पक्का करने की पालना करो। ऐसे क्यों बोला कि अभी जो नए आ रहे हैं उनका ज्ञान का फाउंडेशन उतना पक्का मजबूत नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का फाउंडेशन पक्का मजबूत करो, ताकि जो आने वाला समय है, माया की अपोजिशन का समय है, प्रकृति की अपोजिशन का समय है, जो गवर्नमेंट है उसका भी अपोजिशन का समय है। माहौल, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सबका अपोजिशन सामने आने वाला है। तो बोला उनको बुला करके फाउंडेशन पक्का करने की पालना करो। रिलेशन वो तो जोड़ लिया। रिलेशन माना संबंध। किससे संबंध जोड़ लिया? जो भी नए आ रहे हैं उन्होंने संबंध तो जोड़ लिया। संबंध किसे कहा जाता है? बताया। सम माना समान, बंधन माना बंधन। समान बंधन को संबंध कहा जाता है। और संबंध का दूसरा अर्थ भी है सम और बंधन माना संपूर्ण बंधन। ऐसा बंधन जो तन से भी बंधा हुआ हो, धन से भी बंधा हुआ हो और मन से भी बंधा हुआ। और संबंध किसके साथ जोड़ा है?
बाप दादा के साथ। तो संबंध ऐसा जो समान बंधन हो, समान बंधन में बांधने वाला होता है, वो निराकार का साकार के साथ नहीं होता। समान बंधन का मतलब ये दोनों साकार होना चाहिए। आकारी का साकार के साथ संबंध नहीं होता। संबंध आकारी दुनिया की बात है, साकारी दुनिया की बात है, या निराकारी दुनिया की बात है? संबंध तो साकारी दुनिया की बात है, निराकारी दुनिया की बात। निराकारी दुनिया में संबंध नहीं होते। आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन में भी कोई संबंध नहीं होते, वहाँ सब फरिश्ताएं होते हैं। फर्श की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने नए नए आए हैं, बाप दादा से मिल रहे हैं, और बाप दादा से जिन्होंने संबंध जोड़ा है, उन बच्चों के लिए स्पेशल बात बताई कि संबंध तो जोड़ लिया, चाहे कभी कभी के आने वाले हैं, रोज के आने वाले नहीं हैं, चाहे रेगुलर आने वाले हैं, चाहे संपर्क में आए, संबंध में आए, लेकिन रिलेशन के साथ साथ आत्माओं का बाप के साथ कनेक्शन ऐसा मजबूत करो जो इन लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्या याद करते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन जिससे योग लगाते हैं अगर उसका संबंध नहीं जुटा हुआ है तो याद करने में, सेवा करने में, धारणा करने में मेहनत का अनुभव होता है। अगर साकार में संबंध पक्का हुआ पड़ा है तो मेहनत की बात नहीं होती। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत अनुभव नहीं होती। और निराकार से संबंध नहीं जुटता। आत्मा जब साकार बने, परमात्मा भी जब साकार बने, तो दोनों का संबंध जुड़ता है। और जब जहाँ संबंध जुड़ जाता है तो वहाँ मेहनत की अनुभूति नहीं होती, मोहब्बत होती है। मोहब्बत में स्वतः ही कार्य सहज और सफल हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो बोला रिलेशन के साथ साथ आत्माओं का बाप के साथ कनेक्शन ऐसा मजबूत करो जो ज्यादा मेहनत करनी ही न पड़े। याद स्वतः आए, याद करनी न पड़े, लेकिन अंदर से ऐसा भाव आए कि ये भूले कैसे। जैसे लौकिक दुनिया में भी किसी से कुछ दिल लग जाती है तो उसको भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते। ऐसा पुरुषार्थ कराना है जो माया से बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े। मन की लगन ऐसी पक्की करो जो लगन के आधार पर विघ्न आ ही न सके। जहाँ लगन पक्की होती है तो विघ्न अपना काम नहीं कर सकता। जहाँ बाप से लगन है वहाँ विघ्न आ नहीं सकता। ये असंभव बात है क्या कि अगर लगन पक्की है तो विघ्न काम नहीं करेगा। इसलिए संदेश देने की सेवा भले करो, लेकिन जो सेवा का फल निकलता है उस फल को मजबूत बनाओ और पक्का बनाओ, कच्चा फल नहीं रह जाए। फल कौन सा? कि जो भी आत्माएं सेवा करने के बाद निकली है वो ऐसा न हो कि माया का झंझोड़ा आए और उनको साफ कर दे, बाप दादा से कनेक्शन तुड़वा के ले जाए। कच्चा फल नहीं रह जाए, क्योंकि समय फास्ट जा रहा है। अभी समय का कोई भरोसा नहीं है। क्या कहा? अभी जो समय आने वाला है वो समय कब धोखा देने लगे कोई भरोसा नहीं।
कभी क्या भी हो सकता है, और जो होना है सो अचानक होना है। क्या जब होना होता है तो अचानक होता है, अनाउंसमेंट करके नहीं होगा। बाप दादा को पता भी है कब होना है, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? है? क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को तो बता देना चाहिए, दुनिया वालों को भले न बताएं, लेकिन बच्चों को तो बता दें। क्यों नहीं बताएंगे बच्चों को? क्योंकि माला के नंबर डिक्लेयर होने, अगर बता दे तो सब अलर्ट हो जाएंगे। पेपर एग्जाम होने से पहले अगर पेपर आउट हो जाए तो सारे ही पास हो जाएंगे। तो पहले से बतावेंगे नहीं, अचानक होना है। इसलिए जमा का खाता बहुत बढ़ाओ। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। कौन कौन सी दो बातें? एक, संकल्पों पर फुल स्टॉप। संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना, अच्छे चलते हैं, बुरे चलते हैं, आलतू फालतू चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी हो कि जब चाहे तब संकल्प को स्टॉप कर सके। बिंदी लगाओ, पॉइंट बन जाओ। और दूसरा, स्टॉक जमा करो, शक्तियों का स्टॉक जमा करो, गुणों का स्टॉक जमा करो, ज्ञान रत्नों का स्टॉक जमा करो। तो ये स्टॉक जमा करना और बिंदी लगाना, माना संकल्पों को स्टॉप करना, ये दोनों बातें जरूरी है। और 3 खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल। जो भी हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करने के साथ ही साथ उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई दे, तो वह जमा करो। और दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना। सिर्फ संतुष्ट रहना नहीं, जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं उनको भी संतोष का अनुभव हो। उसके फलस्वरूप दूसरों को जब संतोष देंगे तो दूसरों से उसके फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी। तो दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बातों में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी लकीर लगाई। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि क्या बताई? अभी अभी बताई, संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव। क्या कराने वाला करा रहा है, मैं कर रहा हूं, ये अभिमान ना आए। कौन करा रहा है? बाप दादा मेरे से करा रहे। ये निमित्त भाव हो, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं।
और निर्माण भाव। जो भी हमने किया उसके बारे में ये अहंकार ना आए मैंने किया। मान मर्तबे से रहित हो जाओ, निर्मल वाणी हो। वेद की सेवा मेरी सेवा नहीं, बाबा करावनहार मुझ करनहार से कराए रहा है। तो ये है वेद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो, देखो तीनों खाते जमा है, लेकिन मेरापन का अभाव, इच्छा मात्र अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, चेक करना अच्छी तरह से, कहां कोने में भी हद की कोई इच्छाएं तो नहीं रह गई हैं। हद की इच्छाएं माना इस दुनिया की कोई प्राप्ति हो जाए, स्वार्थ के लिए कोई प्राप्ति हो जाए, देह और देह के संबंधियों से लगी हुई कोई प्राप्ति हो जाए, वो सब है हद की इच्छाएं। और वेद की इच्छा क्या है, आत्मा का कल्याण हो, मेरी आत्मा का भी कल्याण हो और विश्व की जो भी आत्मा है सबका कल्याण हो। तो अच्छी तरह से चेक करना, कहां कोने में कोई अल्पकाल की इच्छा तो नहीं रह गई, मैं और मेरापन तो नहीं है। मैं लेवता तो नहीं हूं, दूसरों से लेने की आस रखने वाला तो नहीं हूं। विधाता बनो, लेवता नहीं बनो। न मान चाहिए और न नाम चाहिए, न किसी प्रकार की शान चाहिए, किसी बात के भी लेवता नहीं, दाता और विधाता। अभी देखो दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है और आगे चल करके और भी बढ़ता रहेगा। इसलिए मास्टर सूर्यवन अनुभूति की किरणें फैलाओ, स्वयं भी अनुभव करो और दूसरों को भी अनुभव कराओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, सिर्फ एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता है, पावर भी देता है, अनेक प्रकार की प्राप्तियां कराता है। ऐसे ही आप सभी 6 मास में ज्ञान सूर्य बन करके सुख की, खुशी की, शांति की और सहयोग की किरणें फैलाओ, दूसरों को अनुभूति कराओ, उन आत्माओं को अनुभूति हो कि इनसे हमको सुख की प्राप्ति हो रही है, इनके सुख के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन हमारे तक आ रहे हैं। इन आत्माओं से, इन महान आत्माओं से हमको सहयोग मिल रहा है, ऐसे अनुभव करें। तो अनुभूति कराओ, आपकी सूरत को देखते ही उनके अंदर दुख की लहर कम हो जाए, दुख की लहर कम होते होते कम से कम मुस्कान तो निकल पड़े, मुस्करा जाए।
दृष्टि लेने से ही उनमें हिम्मत आ जाए। तो ऐसा ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य बनने का अभी पुरुषार्थ करना है, ये अटेंशन देना है। विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति जरूर कराए। सिर्फ वाणी ही नहीं सुने, उनको अनुभूतियां भी कराओ। अनुभूति एक बार हो जाती है तो वो अमर हो जाती है। 25 मार्च 2005 की वाणी का चौथा पेज। सिर्फ वाणी सुनी सुनाई वो थोड़ा समय अच्छी लगती है, ऐसी सुनी हुई वाणी ज्यादा समय याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बनना, अनुभव कराओ। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आ रही है, उनको हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाते रहो। अपना सहयोग भी दो और उनसे बाप दादा का कनेक्शन जुड़वाओ, तो उनको खुशी जरूर मिलेगी। उनसे ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो और न औरों को कराओ। आप निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी हो, उमंग उत्साह में आ जाए, कितना भी गंभीर हो, मन नाचने लगे खुशी में। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। ज्ञान लिया, योग भट्टी की, उसका रिजल्ट आना चाहिए। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे कि कोई भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, कितनी आत्माओं को अनुभूति कराई और उनको दृढ़ता की चाबी दी। ऐसी अनुभूति कराओ जो उनके अंदर ये दृढ़ता पैदा हो जाए कि कोई ने किया हो न किया हो, लेकिन हम करके छोड़ेंगे। ठीक है ना, करना ही है ना। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे, नहीं, करना ही है। और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या इसके लिए बोला है? अव्यक्तवाणी में पहले पहले और लास्ट में खास टाइटल देकर के बताते हैं किन किन बच्चों से, कैसे कैसे बच्चों से बात कर रहे हैं। इस अव्यक्तवाणी में भी इशारे दिए। जो होलीएस्ट बच्चे हैं और इस सृष्टि के हाईएस्ट बच्चे हैं, हाईएस्ट पोजीशन वाले, उन बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बताया, स्मृति दिलाई, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही तो सूर्यवंशी थे कि चंद्रवंशी? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी का कनेक्शन किससे होगा? ज्ञान सूर्य बाप से डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना।
चंद्रवंशियों की बुद्धि का कनेक्शन चंद्रमा से होगा, इस्लाम वंशियों की बुद्धि का कनेक्शन इब्राहिम से होगा, इब्राहिम के आधारभूत से होगा, इब्राहिम की बीजरूप आत्मा से होगा। संबंध और संपर्क की बात है ना, तो प्रैक्टिकल में अनुभव होगा ना। तो कहा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ज्ञान सूर्य बाप के सूर्यवंशी बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले करेंगे, आपके बाद जो आने वाले हैं वो करेंगे। आप ही कल्प कल्प आपसे अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। कैसा संगठन देखना चाहते हैं? जो अव्यक्तवाणी में पहले भी बोल दिया था, एडवांस पार्टी की शुरुआत में ही, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। 108 की माला है तो उसमें कितने धर्मों के कितने ग्रुप होंगे? 9 धर्मों के 12 ग्रुप। 9 धर्म है ना जो बाप से प्राप्ति करते हैं। एक धर्म ऐसा है जो नास्तिक है, ना आत्मा को मानता, ना परमात्मा को मानता, न स्वर्ग को मानता, न नरक को मानता। नास्तिक वो कुछ मानता ही नहीं, तो उसको प्राप्ति भी होने वाली नहीं। बाप को मानेगा तो बाप से प्राप्ति होगी। तो उस एक को छोड़ दो, बाकी 9 धर्मों की आत्माएं जो है, जब ब्राह्मण संघ में भी दुनिया में इकट्ठी होती है, सारी दुनिया से खिंच करके चुन करके, तो वो 9 कुरी ब्राह्मणों की बन जाती है। क्या भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती है। 9 ऋषियों से 9 कुरियां बनी तो जरूर नंबरवार तो होंगी। कोई सबसे श्रेष्ठ कुरी होगी। कहते हैं ना 20 विश्वा का ब्राह्मण है, 18 विश्वा का ब्राह्मण है, तो नंबरवार कहते हैं ना। तो ये यादगार कहाँ की है? अभी संगम युग की यादगार है। तो आप बच्चों का ऐसा संगठन दृढ़ता वाला बाप दादा देखना चाहते हैं क्या? कि दुनिया हिलाए, अखबार वाले हिलाए, टीवी वाले हिलाए, रेडियो वाले हिलाए, मोहल्ले वाले हिलाए, रिश्तेदार हिलाए, लेकिन आप न हिले। ऐसा दृढ़ता वाला संगठन देखना चाहते हैं, ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। ये स्थूल हाथ उठाने की बात नहीं है। मन बुद्धि रूपी हाथ ऊंचा करो, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये सब पास हुए पड़े, पास है ना? अच्छा, सभी खुश हैं। जो प्रबंध किया है उससे भी ज्यादा आ गए। कोई ने कहा सभा में 23,000 पहुंच गए। कोई बात नहीं, जब ज्यादा आएंगे तो दादी का संकल्प चलेगा ना, स्थान को और बड़ा बनाने का। भले आए, अच्छा है। हाल को कभी तो छोटा होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। पहली लाइन वाले बताओ, होना चाहिए ना। हाल
छोटा होता जाएगा तो बनाएंगे ना। ड्रामा में वृद्धि तो होनी ही है। तो उन्होंने सोच लिया कि पहले ब्रह्मा बाबा के सामने एक छोटा हॉल बनाया था। जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो उसमें क्लास चलता था। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो शांति धाम बनाया, फिर सुखधाम बनाया, फिर ज्ञान सरोवर बनाया, फिर तलहटी में बड़ा हाल बनाई दिया। तो वो उनकी बुद्धि में स्थूल हाल की बात आती है, और बाप दादा तो सब वेद की बातें करते हैं। उन्होंने 91, 92, 93 में ज्ञान सरोवर बनाया, 3 पोर्शन वाला। तो बाप दादा ने बेहद में बेहद के बच्चों के द्वारा बेहद का ज्ञान सरोवर बनाई दिया। सच्ची गीता खंड 1, सच्ची गीता खंड 2 और सच्ची गीता खंड 3, 91, 92, 93। तो बाप दादा की बातें बेहद की होती है। तो यहाँ जो हाल की बात की वो स्थूल हाल की बात है या संगठन की बात है? संगठन की बात है। वो संगठन जरूर पहले छोटा होता है और बाद में बड़ा होता है। जब संगठन बढ़ेगा तो उसके लिए स्थान स्वतः ही बढ़ जाएगा। ड्रामा में वृद्धि होनी ही है। सेवाधारी थक तो नहीं जाते हो। अभी किसका टर्न है? जो सेवा हो रही है फर्स्ट क्लास संगठन बनाने की। कौन सा संगठन? सूर्यवंशी संगठन। वो सूर्यवंशी संगठन जिसके लिए पहले ही बोल दिया, एक भी पावरफुल संगठन बनने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। ये तो हुआ राजाओं का संगठन। जब राजाओं का संगठन बनता है तो उनके साथ उनकी प्रजा तो पीछे पीछे लगी हुई होती है। तो किसका टर्न है अभी? पूछा, जवाब दिया, गुजरात का है। क्या गुजरात माने? वो स्थूल गुजरात समझ लेते हैं। बेहद ब्राह्मणों की एडवांस की भाषा में गुजरात का अर्थ क्या है? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, जो ज्ञान के पट्टे पर मजबूती से खड़े हुए हैं। तो गुजरात का टर्न है। गुजरात तो बड़ा है ना, है? 9 ग्रह होते हैं, 9 ऋषि होते हैं। तो 9 ग्रहों में कोई ग्रह सबसे बड़ा होता होगा ना। कौन सा है? दुनिया के हिसाब से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा माना जाता है? मालूम है? नहीं? अरे नवग्रहों की पूजा होती है, मालूम नहीं है? हाँ, बृहस्पति। क्या? बृहस्पति। वीरवार कहते हैं ना। तो गुजरात तो बड़ा है ना। गुजरात वाले उठो। आधा हाल तो गुजरात का है। कोई ने कहा 7,000 है। गुजराती कितने? कोई ने कहा 7,000। तो गुजरात के सेवाधारी बहुत आए, इसलिए सेवा लेने वाले भी बहुत आ गए। थक तो नहीं गए? नहीं ना। माताएं रोटी बेल बेल के थक के तो नहीं गई। क्या?
वो तो स्थूल रोटी होती है। भोजन बनाते हैं तो वो भोजन तो स्थूल पेट को पोषण करता है, और जो ज्ञान का भोजन है वो कौन सा है? याद। याद की खुराक, उससे आत्मा रूपी जो बुद्धि का भोजन है, बुद्धि रूपी पेट भरता है। तो माताएं रोटी बेल बेल करके थक तो नहीं गई, दोनों हाथों से रोटी बेली जाती है ना, दायां हाथ भी और बायां हाथ भी लगाया जाता है। दायां हाथ होता है पुरुष का और बायां हाथ होता है स्त्री का। दोनों का बुद्धि रूपी हाथ मिलकर के स्नेह की रोटी पकाता है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का पानी क्या है? ज्ञान। और आत्मा का भोजन है याद, अर्थात स्नेह। जिससे स्नेह होता है उसकी याद स्वतः ही आती है। तो माताएं रोटी बेल बेल करके थक तो नहीं गई है? कि विदेशियों की तरह डाइवोर्स देने का बुद्धि में आ रहा हो। नहीं थकी ना। सबसे मेहनत का काम है रोटी बनाना, भोजन बनाना, खुराक तैयार करना। कौन सी? पेट की खुराक, आत्मा की खुराक। गुजरात वालों को वरदान है, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई उनको क्या क्या प्राप्ति है? विशेष वरदान है। जैसे देश के हिसाब से समीप है, क्या स्थूल रूप में माउंट आबू के समीप कौन सा राज्य है? माउंट आबू के समीप नजदीक स्थूल रूप में कौन सा राज्य है? गुजरात। वो तो स्थूल बात हो गई, यहाँ तो वेद की बात होगी। माउंट आबू माने आबू अब्बा का घर। क्या माउंट आबू माना? आबू अब्बा का घर शांति धाम। और शांति धाम के नजदीक कौन है? वो गुजरात है। अच्छा, नहीं बुद्धि चल रही। तीन पुरियों में सबसे नजदीक शांति धाम के नजदीक कौन है? अरे तीन पुरियां हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। उनमें सबसे नजदीक शांति धाम के कौन है? तो शंकर और शंकर के फॉलोअर भी कोई होंगे ना? ये अकेला है बेचारा? अकेला तो नहीं है। तो गुजरात सबसे नजदीक है। स्थान के हिसाब से गुजरात सबसे समीप है। ऐसे ही बाप दादा के दिल के भी समीप रहना। क्या? जैसे परमधाम शंकर जी के बिल्कुल नजदीक है? तो सबसे ऊंची स्टेज होने के कारण तीन देवताओं में उनको कौन सा टाइटल मिला है? देवदेव महादेव। वो सिर्फ देवदेव का टाइटल रह गया उनका। इनका ब्रह्मा का और विष्णु का, वो रह गए सिर्फ देव। और जो शांति धाम के सबसे नजदीक हो गया उसका टाइटल क्या हुआ? महादेव। तो महादेव के बच्चे भी महान आत्माएं होंगे। शंकर के बच्चे तो होते नहीं। क्या? शंकर तो कुछ करता ही नहीं। जब कुछ करता ही नहीं तो बच्चे भी नहीं पैदा करता होगा। कहते हैं शंकर से बिच्छू टिंडर पैदा हुए।
तो भक्ति मार्ग वालों ने कहा है? क्योंकि बिच्छू टिंडन भी अगर पैदा ना हो तो ये बिच्छू टिंडनों की दुनिया को खलास कौन करेगा? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो इस भिखारी को दुनिया को खत्म करने के लिए कौन सी सेना चाहिए? भिखारी दुनिया को खत्म करने के लिए सेना कौन सी ली? बंदरों की सेना ली। भिखारियों को मारने के लिए, भिखारियों को ठिकाने लगाने के लिए कौन चाहिए? महाभिखारी चाहिए। तो बोला जैसे स्थान के समीप है गुजरात वाले, वैसे ही बाप दादा के समीप रहना है, दिल से रहते भी है और आगे भी रहना है। अभी भी बाप दादा के दिल के समीप है और आगे भी समीप रहना है। बाप दादा ने देखा कि कभी भी कोई भी आवश्यकता में गुजरात हाजिर हो जाता है। माउंट आबू में कोई प्रकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो सबसे आगे कौन सा जोन जाता है? गुजरात। वो स्थूल बात हो गई। यहाँ है बेहद की बात। तो बेहद की बात में भी यही बात लागू होती है कि गुजरात जो है बाप दादा के कार्य में सबसे आगे जाता है। न इब्राहिम आगे जाता है, न महात्मा बुद्ध आगे जाते हैं, न उनके फॉलोअर्स आगे जाते हैं, न क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स आगे जाते हैं। नई दुनिया को बनाने में, नई दुनिया की पालना में और पुरानी दुनिया का विनाश करने में सबसे आगे कौन जाता है? गुजरात। तो बोला गुजरात आवश्यकता अनुसार सबसे पहले हाजिर हो जाता है। यज्ञ के आदि में भी पहले हाजिर कौन हुआ है? अरे यहाँ तो वेद के गुजरात की बात है ना। तो हाजिर होने वाली आत्माओं के लिए बाप दादा भी सदा हाजिर है। जो ईश्वरीय कार्य में सबसे आगे हाजिर रहते हैं तो बाप दादा भी उनके लिए सहयोग देने के लिए सदैव हाजिर है। अच्छा, आज बाप दादा को संदेश ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांति वन वालों ने दिया है। क्या संदेश दिया है? कि हमें दूर बैठे नजदीक देखना। क्या संदेश दिया? ज्ञान सरोवर वालों ने ये संदेश भेजा, पांडव भवन वालों ने संदेश भेजा, शांति वन वालों ने संदेश भेजा। शांति धाम से भी कनेक्शन किसका है? शंकर जी का कनेक्शन है ना। और वो पांडव भी तो है कि नहीं? और ज्ञान में भी तीसरा नेत्र सिर्फ देवताओं में शंकर को ही दिखाया जाता है। तो ज्ञान सरोवर भी है। क्या कहा मुरली में? ज्ञानमान सरोवर। ज्ञानमान सरोवर में कौन रहते हैं? हंस रहते हैं। तो बोला उन्होंने संदेश दिया है कि हमें दूर बैठे नजदीक देखना। क्या? भले हम दूर रहे स्थूल रूप में, लेकिन हमको नजदीक देखना। किन्होंने संदेश दिया? जो ज्ञानमान सरोवर में रहते हैं, माने जिनकी बुद्धि ज्ञानमान सरोवर में लगी रहती है, जिनकी बुद्धि उस पांडव भवन में लगी रहती है, जिनकी बुद्धि शांति धाम में लगी रहती है। क्या? त्रिमूर्ति में भी एक शांति धाम है,
एक मूर्ति सुखधाम है, एक मूर्ति दुखधाम। क्या? तीन मूर्तियों में जो तीन वतन है, सूक्ष्म वतन, उनमें दुखधाम के नजदीक कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए उनको कोई याद नहीं करता। कोई मंदिर बना के पूजा करता है, कोई याद नहीं करता भक्ति वाले। और शंकर जी शांति धाम के नजदीक है? तो वो हुआ शांति धाम, वो हुआ दुख धाम, और बीच वाला सुख धाम। तो शांति वन वालों ने संदेश दिया, माना जो शांति धाम में रहे पड़े, यानी जिनकी बुद्धि किसमें अटकी रहती है? शांति धाम में। तो मूर्ति में एक शांति धाम, एक सुख धाम, एक दुख धाम। तो शांति धाम में रहने वालों ने संदेश दिया है। क्या संदेश दिया? भले हमसे दूर रहना। क्या? किसको संदेश दिया है? संदेश दिया है कि भले हमसे दूर रहना, कितनी भी दूर चले जाना, लेकिन वाइब्रेशन से हमको नजदीक रहना, दिल से हमको नजदीक रखना, नजदीक से देखना, हमको दिल से दूर नहीं कर देना। तो बाप दादा सभी स्थान निवासी, 60 में सभी तरफ के मधुबन निवासी, चाहे बहने चाहे सभी भाई, सबको सन्मुख देख रहे, दूर नहीं है, दिल पर है। और बाप दादा दिल से याद प्यार दे रहे। वैसे तो दिखाई नहीं देते, आज विशेष दिखाई दे रहे। अच्छा, डबल विदेशियों से हाथ हिलाओ। बाप दादा ने सभी डबल विदेशी बच्चों की जो रिफ्रेशमेंट हुई है वो देखी, चार्ट अच्छा बनाया है, अच्छा किया है, और अच्छे से अच्छे रहना। कभी भी कोई पूछे हाल चाल क्या है, किनसे? किनसे? डबल विदेशी बच्चों से। डबल विदेशी कैसे? वेद में उसका अर्थ भी बताया कुछ। कैसे? दोनों दुनिया से मारे गए। क्या? बाहर की जो 500 करोड़ की दुनिया है, वहां से भी ठुकराए गए जब बेसिक नॉलेज में आए, और जब एडवांस नॉलेज में आए तो बेसिक वालों ने भी, बेसिक वालों की दुनिया ने भी उनको ठुकराए दिया। तो दोनों दुनिया से ठुकराए गए, तो डबल विदेशी हो गए। बोला डबल विदेशी बच्चों की जो रिफ्रेशमेंट हुई है वो देखी, अच्छा चार्ट बनाया है, अच्छा किया है, और अच्छे से अच्छे रहना। कभी भी कोई पूछे आपका हालचाल क्या है, तो सभी का एक ही जवाब हो, क्या? कि बहुत अच्छा हालचाल है, कुशल है, क्षेम है, हमें कोई प्रकार का दुख नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाला जो टाइम है उसमें क्या होने वाला है? बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्या? नाम तो धराया सूर्यवंशी, लेकिन सूर्यवंशियों की परीक्षा होने वाली है। कोई कुशल क्षेम पूछे तो बाहर से भले कुशल क्षेम न दिखाई दे, लेकिन अंदर से चेहरा हर्षित मुख दिखाई दे। एक ही जवाब हो, कुशल हाल है। और हमारी फरिश्ते की चाल है। क्या? फरिश्ते की क्या विशेषता होती है कि फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है ना? पसंद है, ऐसे नहीं अमेरिका और अफ्रीका में जाओ तो बदल जाओ। क्या?
उनके संग का रंग लग जाए। अफ्रीका में जाओ तो बदल जाओ, अमेरिका में जाओ क्योंकि अमेरिका तो माया की नगरी है, बदलना नहीं, उड़ना है ऊंची स्टेज में और दूसरों को भी उड़ाना है। उमंग उत्साह के पंख तो सदा है ही और दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख लगाने हैं। ये अच्छा है। बाप दादा सब समाचार सुनते रहते हैं, मधुबन का लाभ अच्छे से अच्छा उठाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये देख के सुन के बाप दादा खुश होते हैं। सिर्फ अमर भव का वरदान नहीं भूलना। अमर भव 60 देशों से आए हैं, 60 देशों के एक एक भिन्न भिन्न देश वाले हाथ उठाओ, देखते हैं कि 60 हैं। जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, वो हाथ उठाओ, भले पता। अच्छा, बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार भी आप सबको देख करके खुश होता है, क्योंकि जितने देशों में आप सेवा कर रहे हो उतने देशों की भाषा सीखने के लिए भारतवासियों को सहयोग दे दिया आपने। इसलिए आप सबको देख करके खुश हो जाते हैं। 25/3/2005 की अमृतवाणी का 5वां पेज। अच्छे उमंग उत्साह में और सदा रहने वाले हैं। सभी टीचर्स ठीक है ना? बहुत मेहनत की, तो जो मेहनत की है वो सब टीचर्स उमंग उत्साह में है। किनसे बात किए हैं? कौन से टीचर्स? बेसिक वाले कि एडवांस वाले हैं? हाँ, एडवांस वालों ने मेहनत तो बहुत की है। तो उन टीचर्स के लिए खास बोला कि बहुत मेहनत की है, उमंग उत्साह में रहे हैं। क्या एडवांस की जो टीचर्स होती है ना, तो उनको उमंग उत्साह में रहने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से गालियां ही गालियां मिलती है। अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, बाप दादा खुश होते हैं। अभी बाप दादा डबल विदेशियों से एक बात चाहते हैं। सुना है? बाप दादा ने सुना है कि डबल विदेशी ईमेल बड़े बड़े लंबे लंबे लिखते हैं। क्या? जो संकल्पों की ट्रेन चलती है वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चलती है। जनक बच्ची को बहुत बिजी कर दिया है, रात को जागना पड़ता है, तो ये भी शॉर्ट कट करते जाओ। ईमेल को लंबा लंबा नहीं करो, ठीक है ना? जो संकल्पों की ट्रेन है वो फास्ट गति से दौड़ाएंगे लंबी लंबी, या शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट करना है। भले समाचार भेजो लेकिन शॉर्ट में 3-4 लाइन, ज्यादा में ज्यादा 5 लाइन में हो सकता है ना? जो शॉर्ट कट करेंगे वो हाथ उठाओ, और जो करते ही नहीं है वो तो हाथ उठाते नहीं है। होशियार है। अच्छा, कौन होशियार? जिनके संकल्पों की ट्रेन लंबी लंबी नहीं चलती है, बिंदु रूप में रहते हैं, निराकारी स्टेज में रहते हैं, वो ज्यादा होशियार हुए। माताओं को भावना और प्यार की मुबारक हो। पांडवों को सदा नंबर 1 और विन करने की मुबारक हो। और आए हुए निशानी VIP उन सभी बच्चों को भी सदा हर कदम में उमंग उत्साह द्वारा आगे कनेक्शन में रहने की, आगे कदम बढ़ाने की, कदम में पदम की कमाई जमा करने की मुबारक। अच्छा, चारों ओर के दिल तक नशीन बच्चों को
बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को और सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से दूर, अपवित्रता से बहुत दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाली संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणिवन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। दादियों से, दादियां तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। क्या क्या कहा? दादियों को क्या बोल दिया? ये क्या होता है? गुरु भाई क्या होता है? दीदी दादी दादाएं हैं, उनमें दादियों दादाओं को गुरु भाई क्यों कह दिया है? नहीं, गुरु नहीं, गुरु भाई, गुरु नहीं। गुरु तो यहाँ सदगुरु एक ही है, और सदगुरु से पढ़ाई पढ़ने वाले तो सारे ही हैं, सभी धर्म पिताएं हैं। तो जो भी धर्म पिताएं हैं तो वो तो मुखिया हो गए ना, सारी जनरेशन के क्या हो गए? डाडाएं हैं, पूरी अपनी अपनी जनरेशन के डाडाएं हुए ना। तो डाडाएं होंगे तो उनके साथ डाड़ियां भी होंगी। तो प्रजापिता के जितने भी धर्म पिताएं हैं, क्या जो भी धर्म पिताएं अपने अपने धर्म के रचयिता है ना, प्रजापिता भी अपने धर्म का रचयिता है। तो जो भी धर्म पिताएं हैं उनके बीच में सबसे बड़ा गुरु भाई तो हुआ प्रजापिता, और बाकी दूसरे जितने भी धर्म पिताएं हैं वो क्या हो गए? गुरु भाई। क्या क्या हो गए? गुरु भाई। और गुरु भाई हैं तो वो धर्म पिताएं हैं, वो अपने अपने धर्म के डाडाएं हैं, डाडे हैं, डाडे कहते ना, बाप डाडे। तो दादियां वो भी जरूर चाहिए। तो बोला दादियां तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। क्या? हाँ, वहां कैसेट चलती है ना, वहां देखो कि दादियां कहाँ बैठी हैं, पूरी पब्लिक कहाँ बैठी है और दादियां कहाँ बैठती हैं? स्टेज पर बाप दादा से चिपक के। तो बोला दादियां तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। तो भाई साथ में बैठते हैं। अच्छा, बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं। क्या? बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त है ना, काहे की निमित्त है? सूर्यवंश की स्थापना के निमित्त है। अरे दादियां या दादाएं जो भी है वो सूर्यवंशी धर्म की स्थापना के निमित्त है? नहीं है। इसका मतलब अपने अपने जो भी कुल है, चाहे इस्लाम वंश है, चाहे बौद्ध वंश है, चाहे क्रिश्चियन वंश है, उन धर्मों के मुखिया है। तो बोला निमित्त है ना, अपनी अपनी जनरेशन बनाने के क्या है? निमित्त है ना। तो ये मालिश चल रही है। क्या? जो निमित्त पना है वो मालिश चल रही है। अच्छा है, आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। जो भी दादियां हैं उनका एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना। अच्छा है, आप लोगों का ये जो पक्का निश्चय है ना, करावन हार करा रहा है, कराने
ये निमित्त भाव सेवा करा रहा है। तो मैंपन है, कुछ भी मैंपन आता है, अच्छा है। सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है। क्या? कौन सी विश्व के आगे? आज जो सारा विश्व है, उस सारे विश्व में राज्य किसका चल रहा है? किसका राज्य चल रहा है? बोलते क्यों नहीं? रावण राज्य चल रहा है। यथा राजा तथा प्रजा। तो बोला सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है। जैसा राजा करेगा वैसे सारी प्रजा करती है। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते रहते हैं। अच्छा है, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना? क्या बहुत आए हैं तो अच्छा, माने हुजूम इकट्ठा हो जाए तो अच्छा होता है। क्वालिटी अच्छी होती है या भीड़ भाड़ अच्छी होती है? क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ तो क्या बोला? बहुत आए हैं तो अच्छा है। माने और जो दूसरे धर्म पिताएं हैं उनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, या प्रजापिता के जो सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है उसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं? और जो धर्म वाले हैं, क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस समय 150-200 करोड़ है। और धर्म वालों के फॉलोअर्स ज्यादा हैं और सनातन धर्म के फॉलोअर्स थोड़े। क्यों? क्योंकि क्वालिटी की आता है। तो बहुत आए हैं तो अच्छा है ना? लास्ट टर्न फास्ट गया है, अच्छा है। डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, ये बहुत अच्छा पार्ट बजाते हो। खुद भी रिफ्रेश हो करके जाते हो, दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो। अच्छा प्रोग्राम बनाते हो। बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तो दूसरों को भी रिफ्रेश करेंगे। बहुत अच्छा, सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की है, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा है। ओम शांति।